कोरोना ने एक बार फिर से पलटवार किया है। एक बार फिर से इंसानियत पर महामारी भारी पड़ने लगी है और ऐसे में हालात ये हो चुके हैं कि अस्पतालों से लेकर शमशान तक जगह कम पड़ने लगी है। कोरोना के पलटवार ने इंसानियत को मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार महामारी को मृत्युदंड कब? कब निकलेगा कोरोना का जनाजा? कब होगा कोरोना का दहन? महामारी को मृत्युदंड कब? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महामारी को हराने के दावों को एक बार फिर से चुनौती देने के लिए कोरोना वापस आ गया है और जिन हथियारों से कोरोना को जमींदोज किया जा सकता है वही बुनियादी चीजों की अब कमी पड़ने लगी है और लोग फिर से इस कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं जिसने लोगों की सांसों को छीनने का काम शुरू कर दिया। तो वही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक कोरोना महामारी की चपेट में आ गए, जिसने इस खतरे के स्तर को बता दिया। कोरोना की वापसी से सिर्फ जिंदगियां यूं ही हल्का नहीं हुई, बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनकी कमी ने इंसान को मजबूर और लाचार बना दिया है। उसमें सबसे पहली बुनियादी जरूरत है अस्पताल में बेड की। लेकिन इसे आप अपनी बदकिस्मती कहें या स्वास्थ्य महकमे का निकम्मापन, क्योंकि जब कोरोना अपने सबसे पीक पर है तब आपकी जिंदगी भगवान भरोसे है। क्योंकि गलती से अगर आपको कोरोना हो गया और आप सोच रहे हैं कि अस्पताल में जाकर इलाज करा लेंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि यूपी के ज्यादातर अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि यूपी में हर दिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अकेले लखनऊ में नए केस हर दिन के हिसाब से 5000 के पार जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ परेशानी बेड की किल्लत की नहीं है, मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। फोन पर बुलाने पर भी एम्बुलेंस 5 से 6 घंटे में पहुंच रही है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अरविंद चौरसिया है। मैं लखनऊ अलीगंज का रहने वाला हूँ। परसों मेरी वाइफ को कोविड पॉजिटिव आया था रिपोर्ट, और आज मॉर्निंग करीब 1 बजे उसकी डेथ हो गई। ये आपकी वाइफ की बॉडी कहाँ है? एम्बुलेंस में है? नहीं, क्योंकि घर में डेथ हुई थी इसलिए मैं तुरंत पहले लेके हॉस्पिटल दौड़ा। तो हॉस्पिटल में पहुंच के, हालांकि जिस हॉस्पिटल गया वहाँ बेड की अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब नीचे आए, उन्होंने चेक किया, बोले कि अब वो है नहीं। तो फिर गाड़ी से ही फिर मैं इधर ले आया। तो गाड़ी अभी कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? मैं 3:30 बजे आ गया था और लगभग 6:30 बज रहा है। अभी यहाँ कितनी देर और लगनी है? क्या बात हुई है आपकी? अभी कुछ सीन क्लियर नहीं है। लोग मेरे लगे हुए हैं, टोकन वगैरह ले रखा है। जब अस्पताल में बेड ना हो, एम्बुलेंस की किल्लत हो, तो ऑक्सीजन की उम्मीद करना ही सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। मुंबई के नाला सुपारा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये आंकड़ा भले ही मुंबई का है, लेकिन यूपी के अस्पतालों की सूरत इससे बिल्कुल भी जुदा नहीं है। क्योंकि इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई। 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। लोग सीएमओ को फोन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जा रहा। अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने ये चिट्ठी बम ऐसे वक्त में फोड़ा जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इंसान की जान भगवान भरोसे चल रही है, क्योंकि जब राजधानी लखनऊ में कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं, तो प्रदेश के दूसरे शहरों की स्थिति कितनी खराब होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि सच ये है कि अब शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लखनऊ के ऐशबाग स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जहां आमतौर पर 6 से 8 शव रोज आते थे, वहीं अब इनकी संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। सुबह से देर रात तक शवों के दफनाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। शव बढ़ने से कब्र खोदने वालों की तादाद भी बढ़ गई है।
पहले जहां 5 से 6 लोग कब्र खोदते थे, वहीं 12 से 14 लोगों को इस काम में लगाया गया। शहर के सबसे बड़े ऐशबाग कब्रिस्तान में खड़े हैं, जहां पर शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और चिंताजनक बात यह है कि 1 अप्रैल से आज 13 अप्रैल तक इस कब्रिस्तान में 230 शव आ चुके हैं। 230 शवों का जो दफनाने का प्रक्रिया होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, वो किए जा रहे हैं। एक औसतन पहले कितने शव आते थे यहाँ पर? औसतन पहले 6-7 का औसतन था, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर 3 गुना हो गई है। अभी कल कितने शव आए हैं यहाँ? कल यहाँ कुल 36 शव आए। आज कितने आ चुके हैं अभी आज तक? इतने टाइम तक 19 हो चुके हैं। 19 शव ये शाम तक बढ़ने की पूरी शाम संभावना? तक आगे बढ़ने की और ज्यादा वो है, उम्मीद है कि बढ़ेगी। लेकिन सोचिए, जब स्थिति इतनी विकराल हो और जान बचाने का सवाल हो, तो कोई वैक्सीन को धर्म के चश्मे से देखे तो बात कितनी गंभीर हो जाती है। क्योंकि रमजान के महीने में कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोजे के दौरान वैक्सीन लगाने पर संशय बना हुआ है। जरा सोचिए, जब मरीजों को अस्पताल में बेड न मिले, एम्बुलेंस न मिले, ऑक्सीजन न मिले, तब कोई समुदाय वैक्सीन को लेकर ऐसा बयान दे तो सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये वक्त कातिल कोरोना को मात देने का, जिंदगी से जीतने का, खुद को संभालने का, क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी भगवान भरोसे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।